हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है हम, और आज इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, यानी वर्नर थ्योरी क्या है और ये किस बेस पे वर्क करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी की, तो इन 1893 वर्नर प्रपोज अ थ्योरी टू एक्सप्लेन, यानी 1893 में क्या किया गया था कि वर्नर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम लोग वर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी में था क्या, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बाद में फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो वर्नर ने अपने थ्योरी में बताया कि अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा, है ना, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वर्नर ने अपने थ्योरी में बताया था। ठीक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, आगे देखो। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्नर थ्योरी, द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट, मतलब होता है सो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल जो एटम होता है वो दो प्रकार की वैलेंसी को शो करता है। कौन कौन सी, देखिएगा। एक तो होता है प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल एंड इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यानी ये जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमारी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगी। ठीक, दूसरा आ जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। आगे देखते हैं। एंड इट इज इक्वल टू द CN नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। और ये क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम PV निकाल लें, यानी प्राइमरी वैलेंसी, दो एग्जांपल दिए गए हैं, तो हम इसका सबसे पहले PV निकालते हैं, फिर ठीक है, फिर उसके बाद में SV निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो PV निकालेंगे, PV का मतलब होगा हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका PV क्या होगा, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, इस कोबाल्ट की हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये तो सबको पता है। ठीक है, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम और ये लिगैंड है। ठीक है, तो देखिएगा इसका PV क्या होगा, तो हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X। ठीक है, और प्लस, अब देखिएगा अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 × 6, और इधर क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 × 3 = 0 के होता है। तो X ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, X = 3। तो ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, इसकी जो PV होगी, यानी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसकी क्या निकालेंगे, इसका हम SV निकालेंगे, यानी सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी यानी CN कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका SV निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम CN निकालेंगे, ये CN के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ लिगैंड्स और इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगैंड इसमें कितने दिए हैं, तो यहाँ पर 6 लिगैंड दिए गए। कितने लिगैंड दिए गए, 6, तो नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 6। और देखिएगा यहाँ पर डेंसिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल एटम को कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, केवल नाइट्रोजन, तो क्या इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर SV नंबर कितना आ गया, 6। SV नंबर यानी जो हमारा CN आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम ले लेंगे, यहाँ पर CO ले लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा लिगैंड होगा, तो यहाँ पर कितना है, SV कितना है, 6।
तो लिगैंड को 6 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, क्या जोड़ेंगे NH3 NH3 यहाँ पर भी आ जाएगा NH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा NH3। और देखिएगा अब ये बाहर क्लोरीन कितना दिया गया 3, तो इसको वीक बॉन्ड से जोड़ेंगे, यानी जोड़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम से, लेकिन हम लोग इसको वीक बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो देखिएगा कितना क्लोरीन है 3, तो इसको हम डॉट 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 कर लेंगे। ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया, कहीं भी आप जोड़ सकते हो, और एक इधर जोड़ देते हैं Cl। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यानी ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी कितनी निकलेगी। चलो सबसे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। तो X अमोनिया पर 0 चार्ज, तो 5 × 0 और प्लस -1 प्लस -1 × 2। तो देखिएगा X और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो X = कितना आ जाएगा +3, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Cl नंबर की, सेकेंडरी वैले Sv की बात, तो Sv कितना निकल के आएगा। देखो क्या होता है लिगैंड, तो लिगैंड कितने हैं 5 × अब डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो डेंसिटी कितनी होगी 1, तो Sv कितना आ गया यहाँ पर, Sv आ गया 5, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है CO। अब कितने लिगैंड इससे जुड़े हुए हैं, 5 लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो 5 लिगैंड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जोड़ेंगे, 3 4 और एक 5। ये NH3 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 NH3, ठीक है। और देखिएगा 2 यहाँ पर क्या हैं, जो क्लोरीन है वो वीक बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये Cl ये Cl, ठीक है। और एक क्लोरीन देखिएगा ये लिगैंड से जुड़ा हुआ यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, ये 2 तरीके से जुड़ेगा, मतलब क्या होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा, ठीक है। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।